मैं उर्वशी और आप कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जय का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराण एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखिए। क वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष में कौन निवास करता था? तो वो एक पक्षी करती थी, चटकः। अब है ख वृक्ष से अध कह आगत। वृक्ष के नीचे, अधा मीन्स तो नीचे, कह कौन आगत आया? तो एक मत वाला हाथी आया, पर मतः गजः। ग गजः कैन शाखाम अत्रोटियत। हाथी ने किसके द्वारा, कैन तृतीया विभक्ति है, शाखाम शाखा को तोड़ा अपने शूंड से, शुंडेन। अब है इसमें घ काष्ठकूटः चटकाम कस्यः समीपम आनयत। काष्ठकूट यानी कठफोड़वा, चटकाम यानी कि चटक को, पक्षी को, कश्यः किसके, समीपम नजदीक, अनयत ले गया, किसके नजदीक ले गया, मक्खी के, मक्षिकायः। गौ मक्षिकायः मित्रम कह आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? तो वो एक मेंढक था, मंडूकः। प्रश्न नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को आधारित करके प्रश्न का निर्माण करिए। क कालेन चटकायः संतति जाता। समय के साथ पक्षी के बच्चे हो गए। तो चटक को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, चटक के, तो प्रश्न बनेगा कि किसके, तो किसके लिए आएगा, कस्यः। कालेन कस्यः संतति जाता। ख चटकायः नीडम भुवि अपतत। चटक का घोंसला भूमि में गिर गया। तो चटक का क्या भूमि में गिर गया, तो क्या के लिए आता है, किम, कि चटकायः किम भुवि अपतत। चटक का क्या भूमि में गिर गया। ग गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वधन से ही, यानी कि हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। क्वेश्चन बनेगा किसके मरने से, तो किसके लिए आएगा, कस्य। कस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत, किसके मरने से मेरा दुख दूर होगा। घ काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फुटयिष्यति। कठफोड़वा चोंच से हाथी की आंखें फोड़ेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि किससे हाथी की आंखें फोड़ेगा, तो किससे मिस होता है, कया, मिस किसके द्वारा, कि काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फुटयिष्यति, कि कठफोड़वा किसके द्वारा हाथी की आंखें फोड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषे यानी कि पेटिका से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फुटयिष्यति। कठफोड़वा चोंच से हाथी की आंखें फोड़ेगा। ख मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूंगा, मीन्स आवाज निकालूंगा। ग तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। तृषा से आत्र होकर के, मीन्स प्यास से व्याकुल होकर के हाथी जलाशय की ओर जाएगा। घ गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी गड्ढे में गिरेगा। गौ काष्ठकूटः तां मक्षिकायः समीपम अनयत। कठफोड़वा उसको, चटक को, मक्षिका के समीप ले गया। च गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। हाथी शूंड के द्वारा वृक्ष की शाखा तोड़ता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य के द्वारा लिखिए। क चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। पक्षी का विलाप सुनकर कठफोड़वे ने उसको क्या पूछा? तो उसने पूछा कि हे प्रिय, क्यों रो रही हो? तो किम की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पर है किम, उसकी जगह लिखेंगे भद्रे किमर्थम विलपसि। बाकी जो सारे के सारे वर्ण हैं वो सेम सेम कॉपी हो जाएंगे। ध्यान देना, ताम के बाद हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे अपृच्छत, उसके बाद जो है ये वाले वर्ण लिखेंगे। अब शुरू करते हैं कि चटकायः विलापम श्रुत्वा, कि चटक के विलाप को सुन करके काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। कठफोड़े ने उसको पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि, कि हे प्रिय क्यों रो रही हो। ख चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटक के और यहाँ पर है कठफोड़वे के बातों को सुन करके मक्षिका ने क्या बोला,
तो मक्षिका ने बोला कि मेरा एक दोस्त मंडूक जिसका नाम मेघनाथ है वो है, उसके पास जाकर के हम जो है सही से उपाय ढूंढेंगे। तो अब जो है यहाँ पर ये सारे वर्ण तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे और किम की जगह हम लिखेंगे कि जो कि मक्षिका ने बोला, मीन्स यहाँ से यहाँ तक। अब शुरू करते हैं कि चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। चटक और कठफोड़वे की बातों को सुन करके मक्षिका ने बोला कि ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति। ममापि मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाथ है, यानी कि मेरा मित्र मंडूक मेघनाथ भी है हमारे साथ। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। जल्दी से तम उपेत्य यानी कि उसके पास जाकर के यथोचितम जैसा ठीक है वैसा उपाय करिष्यामः करेंगे। गौ मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका को क्या बोला, तो उसने मक्षिका को ये बोला कि तुम जो है जोरों से उसके कानों में आवाज करो। मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। पहले तो उसने ये बोला कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। प्रथमं त्वं मध्याह्ने गजस्य कर्णे शब्दम कुरु च। और उसने ये बोला कि पहले तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, और प्रथम सबसे पहले तुम्हें जो है ना कि गज के कण में आवाज करनी है। घ चटकः काष्ठकूटम किम अवदत् कि चटक ने काष्ठकूट से क्या कहा। तो चटक ने काष्ठकूट से कहा कि एक हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है, उसके मारने से ही मैं जो हूँ ना मेरा दुख दूर होगा। तो चटका काष्ठकूटम अवदत्। चटक ने काष्ठकूट से बोला कि दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतति नाश हो गई है, यानी कि मेरे बच्चे मारे गए हैं। तस्य गजस्य बधेनैव, उस हाथी के मरने से ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न नंबर 5 उदाहरणम नुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसृत्य करके मीन्स उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर सारे के सारे जो यहाँ पर लकार हैं वो लिट लकार में हैं, मीन्स फ्यूचर टेंस में हैं। अब शुरू करते हैं। पहला है इसमें प्रथम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बातें करते हैं ही सी इट राम श्याम इत्यादि। पठिष्यति मीन्स पढ़ेगा, पठिष्यता 2 पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति 3 या उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पतिष्यति गिरेगा, पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरेगा, परिष्यतः 2 मरेंगे, मरिष्यन्ति 3 या उससे ज़्यादा। ख मध्यम पुरुष मीन्स कि सेकंड पर्सन तुम या तुम सब। गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, तो द्विवचन और बहुवचन के रूप एक जैसे होते हैं, सिर्फ यहाँ पर आह की मात्रा लगी है, यहाँ पर आह की मात्रा नहीं लगी है। तो गमिष्यसि मीन्स कि तुम जाओगे, धाविष्यसि तुम दौड़ोगे, धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यथ। क्रीडिष्यसि तुम खेलोगे, क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ। अब है इसमें उत्तम पुरुष यानी कि जिसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में सबसे पहले है इसमें लेखिष्यामि यानी कि मैं लिखूंगा, लेखिष्यावः लेखिष्यामः हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। हसिष्यामि मैं हंसूंगी, हसिष्यावः हसिष्यामः। अब है इसमें दृक्षिष्यामि यानी कि मैं देखूंगी, दृक्षिष्यावः दृक्षिष्यामः हम दोनों देखेंगे, हम सब देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारम इस्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार जो है ये सारे के सारे यहाँ पर जो ये वर्ण हैं ये है लंग लकार में मीन्स की पास्ट टेंस में, और यहाँ पर ये जो है ना ये लट लकार में है। सब के सब जिसके पीछे से ती या अंति ये सब आता है वो लट लकार में इसकी प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन आपने ये ध्यान देना है कि लट लकार में अगर इसमें शब्द ऐड होता है ना तो वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का सेंस देता है हमें। आवसत निवास करता था, वसत इसमा एक ही चीज है। अपठत पढ़ा, पठत इसमा पढ़ता था। अत्रोट्य तोड़ा, त्रोटति इसमा तोड़ता था। अपतत यानी कि गिरा, पतति इसमा। अपृछत यानी कि पूछा, पृछति इसमा। अवदत बोला, वदति इसमा। तो यहाँ पर है अनयत यानी कि ले गया, नेति इसमा। प्रश्न नंबर 7 कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से उचित पदों को चुन करके इनमें से है ना तो क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब पहला इसमें क कि एका बालिका मधुरम गायति। बालिका क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर आता है एका।
तो एकः आता है बालक के लिए, बालकः, बालको, बालकः। एकम यानी कि जो नपुंसकलिंग, फलम, फले, फलानि, उस तरीके से है ना। अब है ख कि चत्वारः कृषका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति, 4 कृषक यानी कि फार्मर कृषि काम कर रहे हैं। अब है इसमें गौ की तानि पत्राणि, ये भी जो है ना नपुंसकलिंग, जैसे कि फलम, फले, फलानि, उसी तरीके से तानि आया है कि तानि मीन्स होता है वे पत्राणि की वे पत्ते, सुंदराणि सुंदर हैं। घ धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। ध्यान देना यहाँ पे ददाती नहीं है, इसका जो रूप बनता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना है कि ददति। ग वयम संस्कृतम अपठाम, कि हम सब ने संस्कृत पढ़ी।